गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें 9 प्रॉपर्टी हो गया था, एक आखिरी प्रॉपर्टी बचा हुआ था। तो ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10, इसमें आप ये हेडिंग दे दीजिएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO ग्रुप इंटू CH2 ग्रुप। ये हेडिंग दे दीजिएगा 10वां नंबर प्रॉपर्टी का। आप ये जो देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप, आपको ये बताया गया है कि ये एल्डिहाइड में भी है, ये कीटोन में भी है। एल्डिहाइड है तो एक बॉन्ड के साथ अल्काइल ग्रुप होगा, एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होगा। और अगर कीटोन ग्रुप है तो ये दोनों जो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड के साथ अल्काइल ग्रुप ही होगा। तो दिमाग में रखना है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कैसे चेंज करते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में चेंज करने के लिए हम लोगों के पास 2 रिएक्शन है। सबसे पहला क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन ये नेम्ड रिएक्शन में भी आता है। 1 नंबर में आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें लिखेंगे कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन कैन बी reduced into CH2। द कार्बोनिल ग्रुप, ये हुआ कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू CH2 बाय treating it with zinc amalgam and HCl। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन का, इसका अगर रिएक्शन करवा दें जिंक अमलगम के साथ और HCl के साथ, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहां ये जो वर्ड अमलगम लिखा हुआ है, तो अमलगम किसी भी मेटल में अगर जुड़ गया, जैसे जिंक में यहां अमलगम जुड़ गया, या कोई भी मेटल में अगर ये वर्ड अमलगम जुड़ जाता, तो इसका मतलब है कि उस मेटल में मरकरी मिला हुआ है। किसी भी मेटल में अगर मरकरी मिल जाएगा तो उस मेटल के नाम में अमलगम वर्ड जुड़ जाएगा। तो है क्या, तो ये मेटल है और मेटल को देखिए एसिड में डाल दिए। जब कभी भी आप मेटल को एसिड में डालिएगा तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलना चालू हो जाएगा। कभी भी कार्बोनिल ग्रुप को अगर CH2 में चेंज करना है तो 4 हाइड्रोजन एटम का जरूरत है। 2 हाइड्रोजन एटम तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH2, और 2 हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन के लिए हम लोग किए क्या है, यहां पर मेटल ले लिए हैं एसिड में। मेटल को एसिड में डाल दिया गया है, हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। उसी हाइड्रोजन गैस के मदद से इस कार्बोनिल ग्रुप का CH2 में रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन क्लीमेंजन साहब के द्वारा करवाया गया है, तो उन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन को रख दिया गया है क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन। कभी भी कोई बोले कि क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन पर एक लाइन का नोट्स लिखिए, तो आपको यही लिखना है कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू CH2 बाय ट्रीटिंग विथ जिंक अमलगम एंड HCl।
आप यहां पे कॉन्क HCl भी लिख सकते हैं। इसमें एक रिएक्शन और है जिससे कि CO को CH2 में चेंज कर दिया जाए। एक रिएक्शन था ये क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन, वो लिखवा दिए। तो 10वां ही नंबर प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन और है, वो भी रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। उसका नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड नंबर है वोल्फ किस्नर, वोल्फ में WOLFF, वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें लिखेंगे द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन कैन बी reduced into CH2. The carbonyl group of aldehyde या ketone can be reduced into CH2 on treatment with hydrazine, followed by reaction with NaOH या KOH in high boiling solvent, ethylene glycol, in high boiling solvent ethylene glycol। देखिए क्या बोल रहे हैं कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये है कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन का, इसको CH2 में चेंज किया जा सकता है। ये हुआ CH2। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अल्डिहाइड कीटोन का, हम लोग पढ़ ही रहे हैं CO को CH2 में चेंज करना। तो CO आपका अल्डिहाइड वाला या CO आपका कीटोन वाला, अल्डिहाइड और कीटोन का प्रॉपर्टी चल रहा है, आखिरी प्रॉपर्टी है ये। तो कहता है कि अल्डिहाइड कीटोन का जो CO है उसको CH2 में चेंज किया जा सकता है। कैसे? तो ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजिन, इसका रिएक्शन जब हाइड्राजिन के साथ करवाया जाए, तो जिस दिन आपको इसका प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये देख लीजिए अमोनिया का डेरिवेटिव है हाइड्राजिन। हाइड्राजिन के साथ जब अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है तो ऐसे वाटर बाहर निकलता है और हाइड्राजोन बन जाता है। तो ये बन गया हाइड्राजोन। तो यही बोला जा रहा है कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू CH2 ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजिन। हाइड्राजिन के साथ जब रिएक्शन करवा दिए, फिर लिखा हुआ है फॉलोड बाय रिएक्शन विथ NaOH या KOH। अब इसका रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ या KOH के साथ इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकोल। तो जब इथिलीन ग्लाइकोल में NaOH या KOH डालिएगा तो फिर से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और उस हाइड्रोजन के बाहर निकलने के बाद यहां पर 2 हाइड्रोजन जुटेगा, 2 हाइड्रोजन यहां जुटेगा। तो 2 हाइड्रोजन जैसे ही यहां जुटेगा तो आपका CH2 बन जाएगा। हम लोग को मतलब इससे है। तो यही दिमाग में रखिए कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे CH2 में चेंज होता है। तो 2 रिएक्शन है इसके लिए, दोनों रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। एक है क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन और एक है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। दोनों का स्टेटमेंट रिएक्शन लिखवा दिया आपको। अब हम लोग को
एसिड का प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एसिड पढ़ेंगे। एसिड में सबसे पहले एसिड का नाम लिखना पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखने के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर सबका प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा आपको। तो कॉपी पर अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी पर हेडिंग देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं COOH। आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही चीज है। देखिए, अगर आपको एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो पहले तो COOH लिखेंगे, क्योंकि बिना COOH लिखे कोई कंपाउंड एसिड ही नहीं हो सकता है। एक कार्बन इसी में आ गया तो आगे ये जो बॉन्ड है इससे H लगा देंगे, ये हो गया एक कार्बन का एसिड। अगर दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, अगर दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो सबसे पहले बोलेगी COOH लिखना है, क्योंकि बिना COOH लिखे कोई कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। एक कार्बन इसी में आ गया तो ये जो बॉन्ड है उससे एक और कार्बन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दो कार्बन का एसिड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां एक बॉन्ड है, 4 करने के लिए इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये हो गया 2 कार्बन का एसिड। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो पहले लिखेंगे COOH, एक कार्बन इसी में आ गया तो ये हुआ दूसरा कार्बन, ये हुआ तीसरा कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड है 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। 4 कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो इसी तरीके से ये हुआ एक कार्बन, ये हुआ 2 कार्बन, ये हुआ 3 कार्बन, ये हुआ चौथे कार्बन का COOH। ऐसे ही अगर 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो CH3, CH2, 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 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अब हम लोग नाम देखने जा रहे हैं। दिमाग में रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होगा वो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, कॉमन नेम याद करना पड़ेगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होगा उसका कोई रूल नहीं होता है नाम लिखने का, वो कॉमन नेम याद करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन का एसिड है तो एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, तो इसका कोई रूल नहीं है फॉर्मिक एसिड क्यों होता है, आपको नाम याद करना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम अगर आप नहीं याद रखिएगा तो आगे आपको आगे के क्लास में आप देखिएगा कि बहुत सारा ग्रुप आपको मिलेगा जिसका नाम सीधे सीधे एसिड के नाम के मदद से लिखाएगा, तो आपको इसका नाम याद रखना ही पड़ेगा। एक कार्बन के एसिड का नाम कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड, 3 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड, 4 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम ब्यूटाइरिक एसिड और 5 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम वैलेडिक एसिड।
बोले कि अगर एक कार्बन का एसिड है तो एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम हो गया फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन के एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड, तीन कार्बन के एसिड का कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड, चार कार्बन के एसिड का कॉमन नेम ब्यूटाइडिक एसिड, पांच कार्बन के एसिड का कॉमन नेम वैलेरिक एसिड। तो एसिड का कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, अभी बस यही बताया, एसिड का कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर एसिड का आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो एसिड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? एसिड के नाम को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाया जाएगा जिसका नाम बिना एसिड के नाम को जाने आप नहीं लिख सकते हैं। मतलब उसमें सीधे सीधे लिखवा देंगे कि वो एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, मतलब उसका नाम लिखने में एसिड के नाम का मदद लेना पड़ेगा। जैसे एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, एसिड हलाइड है, अमाइड है, उन सब का नाम जब भी लिखवाएंगे तो बोलेंगे एसिड के नाम का मदद लेने के लिए। तो अभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम हम लिखवाएं, बोले कि याद करने के लिए, एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन के एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड, तीन कार्बन वाला प्रोपायोनिक एसिड, चार कार्बन वाला ब्यूटाइडिक एसिड, पांच कार्बन वाला वैलेरिक एसिड। अब जानेंगे एसिड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए पहले रूल लिखेंगे। सबसे पहला रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम COOH। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम COOH। सेकंड, select branches, select longest carbon chain from COOH, select branches. Number third, numbering of carbon atom of main chain, numbering of carbon atom of main chain is done from COOH. Fourth number rule, write name of branch first, write name of branch first along with its position, to main chain. Write the name of branch first along with its position to main chain, and then write the name of main chain as alkane. E को हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, लिखेंगे एल्केनोइक एसिड। पहले जैसे रूल लिखवा रहे हैं वैसे रूल लिखिएगा, इसके बाद इसी में लिखिएगा। इतना लिखने के बाद सफिक्स में नंबर 1 देके लिखिएगा ओइक एसिड, और नंबर 2 देके लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1 देके लिखिएगा ओइक एसिड, नंबर 2 देके लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड में लिखेंगे बगल में when COOH is part of main chain।
और उसके बाद लिखेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कि व्हेन COOH इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन। सबसे पहले ये कॉपी पे रूल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है, आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है तो पहले आप ये रूल लिख लीजिए। अब इसके बाद इन रूल को हम समझाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के मदद से। जैसे एक कंपाउंड दे रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 COOH। अगर इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है तो यहां रूल देखिए क्या लिखा हुआ है। रूल लिखा हुआ है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम COOH। मतलब जहां पे COOH है वो COOH से ही लंबा चेन खोजना है आपको। मतलब एक इंड फिक्स हो गया कि COOH से ही खोजना है लंबा चेन, कि राइट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम COOH। उसके बाद है सेलेक्ट ब्रांचेज। ये जो लंबा चेन है उससे ये जो छूट गया उसको ब्रांच बोलेंगे। सबसे पहला है कि कार्बन का लंबा चेन खोजें COOH से। ये जो COOH है यहां से लंबा चेन खोजिए। उसके बाद है ब्रांच खोजिए, ये ब्रांच हो गया। थर्ड है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ मेन चेन इज डन फ्रॉम COOH। ये जो COOH है यहीं से मेन चेन का नंबरिंग करना है, 1 2 3 4। मतलब जहां पे COOH है वहीं से नंबरिंग देना है। COOH को 1 दिए, उसके बाद आगे बढ़िए 2 3 4। अभी आपको 3 रूल अभी दिखाई यहां पे कि COOH से लंबा चेन खोजिए, ब्रांच खोजिए, COOH से ही नंबरिंग करिए। चौथा नियम है कि पहले ब्रांच का नाम लिखना है मेन चेन के पोजीशन के साथ। जैसे ये ब्रांच है मिथाइल और इसका पोजीशन है 2, तो लिखेंगे 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल। ये लिखा हुआ है राइट नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट अलोंग विथ इट्स पोजीशन टू मेन चेन। ब्रांच का नाम लिखाया मेन चेन के पोजीशन के साथ। अब है उसके बाद कि मेन चेन का नाम ऐसे लिखना है अल्केन। जैसे देखिए मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का अल्केन होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये करने के बाद आपको ई हटाना है, ओइक एसिड जोड़ना है। ई हटा दिए, ओइक एसिड जोड़ दिए, नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। यहां लिख दिए हैं कि नाम के अंत में जो सफिक्स है वो ओइक एसिड जुड़ेगा। और ओइक एसिड कब जुड़ेगा? जब COOH मेन चेन का हिस्सा है। जैसे ये मेन चेन में है COOH, मेन चेन का हिस्सा है COOH, तब ओइक एसिड जुड़ेगा। ये दिखाएंगे कि कब COOH मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा। जब COOH मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा तब नाम में ओइक एसिड नहीं जुड़ेगा, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा। तो अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया गया, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब ये मिटाने जा रहे हैं रूल को, और भी एग्जांपल देंगे जिससे कि सारा रूल क्लियर होते चला जाएगा। छोटा छोटा जो रूल लिखवाए हैं वो रूल तो समझा दिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल जब आपको और बताएंगे अभी तो सारा रूल और क्लियर होते चला जाएगा। देखिए कंपाउंड है CH3 CH CH Br CH2 COOH। ये कंपाउंड है, इसको नाम लिखना है। थर्ड है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है
इसके ऊपर COOH। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल है COOH CH3। इन सारे कंपाउंड का आपको भी नाम हम लिखना सिखाएंगे, लेकिन कुछ बात आपको पहले बता दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है हैलाइड और यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो हम ऐसा कंपाउंड और ज्यादा नहीं दिए हैं, इसको यहां तक जब मिटाएंगे तो और ऐसा ऐसा कंपाउंड देंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी पर नोट करिएगा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। कोई बोले पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। द कंपाउंड in which more than one functional group is present। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH3 CH OH CH2 CH Cl CH2 COOH। इसमें देखिए ये हैलाइड है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। फिर लिख रहे हैं इसी में कि टू राइट इट्स नेम वी फॉलो सीनियोरिटी टेबल। ऐसे कंपाउंड का अगर हमको नाम लिखना हो तो हम लोग सीनियोरिटी टेबल फॉलो करते हैं। सीनियोरिटी टेबल आपको यह बताएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। बोले कि जो सीनियोरिटी टेबल है वो सीनियोरिटी टेबल आपको बताएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। तो सीनियोरिटी टेबल के लिए हम पहले टेबल लिख दे रहे हैं। सकाई, ये ट्रिक है टेबल याद करने का, तो आप लोग भी ऐसे ट्रिक टाइप से उतारिएगा। ये सब अभी नोट में चल रहा है, किसी अलग जगह लिखिएगा, एक आध पन्ना साइड करके। सकाई अहमीद, कनाल कोहो, अमेठी, 2-3 हाल नंबर। ये सीनियोरिटी टेबल है। ये सीनियोरिटी टेबल आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसमें ये है सल्फोनिक एसिड जिसको गोल कर दिए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ईस्टर, ये है एसिड हैलाइड, ये है अमाइड, ये है साइनाइड, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है अल्कोहल, ये है अमाइन, ये है ईथर, ये है डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, ये है ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, ये है हैलाइड और ये है नाइट्रो। तो पहले ये जैसे लिखा हुआ है ना, पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम इसको और डिटेल में बताते हैं। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पहले ना जैसे सीनियोरिटी टेबल जो है, सीनियोरिटी टेबल अगर आपको ट्रिक से नहीं बताया जाए तो बड़ा बल्कि लगेगा याद करने में।
तो इसलिए हम ये ट्रिक बनाए हैं। आप इस ट्रिक को पहले ऐसे लिख दीजिए, सकाई अहमीद कनाल को हो अमेठी 2-3 हाल नंबर। इसको ऐसे बार बार आप बकिए। पहले आप अपने घर पे इस वीडियो को देखिए, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस को आप बार बार बकिए। सकाई अहमीद कनाल को हो अमेठी 2-3 हाल नंबर, सकाई अहमीद कनाल को हो अमेठी 2-3 हाल नंबर, सकाई अहमीद कनाल को हो अमेठी 2-3 हाल नंबर। इसको जब आप बार बार बोलिएगा तो आपको सीनियरिटी टेबल याद हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ SA, SA का मतलब होता है सल्फोनिक एसिड। SA का मतलब है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ये जो C लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। SA को बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, CA को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो E है इसको बोलेंगे ईस्टर। ये जो AH है इसको बोलेंगे एसिड हलाइड। एसिड हलाइड। ये जो AMID है इसको बोलेंगे अमाइड। ये जो CN है इसको बोलेंगे साइनाइड। इसके बाद CN के बाद जो AL है इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ये जो CO है इसको बोलेंगे कीटोन। ये जो OH है इसको बोलेंगे अल्कोहल। इसके बाद ये जो AM है इसको बोलेंगे अमाइन। ETHE इसको बोलेंगे ईथर। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे एल्कीन, डबल बॉन्ड। ये जो 3 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद ये जो HAL लिखा हुआ है इसका मतलब है हलाइड। और NO जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे नाइट्रो। तो पहले आपको जो सीनियरिटी टेबल अभी हम लिखे, सकाई अहमीद कनाल को हो अमेठी 2-3 हाल नंबर, उसमें किसको क्या बोलेंगे अभी वो बताए। बोले कि SA को बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, तो CA को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो E को बोलेंगे ईस्टर, AH को बोलेंगे एसिड हलाइड, AMID को बोलेंगे अमाइड, CN को साइनाइड, AL को एल्डिहाइड, CO को कीटोन, OH को अल्कोहल, AM को अमाइन, इसको ईथर, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हलाइड, नाइट्रो। इसके बाद इन सब का प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स मतलब कि अगर ये ब्रांच के रूप में आ गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये ब्रांच के रूप में आ गया तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कार्बोक्सी, जब ये ब्रांच के रूप में आएगा। अभी पहले लिखना है, अभी समझना नहीं, हम समझाएंगे आपको पूरा अच्छे तरीके से। पहले आपको ये सीनियरिटी टेबल दिया गया है। इस टेबल में ना जो ऊपर है वो सीनियर है, जो उसके नीचे है वो जूनियर है, उसके नीचे और जूनियर, उसके नीचे और जूनियर, उसके नीचे और जूनियर, उसके नीचे और जूनियर। जैसे जैसे नीचे बढ़िएगा वैसे वैसे जूनियर होते चला जा रहा है। तो इतना पहले आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपको यही बताए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ब्रांच के रूप में अगर काम करेगा तो उसके लिए वर्ड हमको यूज करना है कार्बोक्सी। ईस्टर अगर ब्रांच के रूप में अगर काम करेगा तो उसके लिए हमको वर्ड यूज करना है अल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर एसिड हलाइड ब्रांच के रूप में काम करेगा तो इसके लिए हम लोग को वर्ड यूज करना है हेलो कार्बोनिल। अमाइड अगर ब्रांच के रूप में काम करेगा तो उसके लिए हम लोग को वर्ड यूज करना है कार्बामोइल। देखिए ये ज्यादा मिलेगा, कार्बोक्सी जो बोल रहे हैं।
अब उसके बाद ये सब ज्यादा मिलेगा, ये उतना नहीं मिलेगा कभी। साइनाइड अगर ब्रांच के रूप में अगर यूज हुआ तो इसको कहेंगे साइनो। अल्डिहाइड अगर ब्रांच के रूप में यूज हुआ तो इसको कहेंगे फॉर्माइल, या इसको कहेंगे ऑक्सो। कीटोन अगर ब्रांच के रूप में मिलेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सो। दोनों जगह ऑक्सो लिख रहे हैं, दोनों का अंतर आपको बताया जाएगा। OH अगर ब्रांच के रूप में अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। अमाइन अगर ब्रांच के रूप में मिलेगा तो उसको बोलेंगे अमीनो। ईथर अगर ब्रांच के रूप में मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे अल्कोक्सी। डबल बॉन्ड ब्रांच के रूप में नहीं मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच के रूप में नहीं मिलेगा, हलाइड ब्रांच के रूप में मिलेगा तो उसको कहेंगे हेलो। क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। नाइट्रो अगर ब्रांच के रूप में मिलेगा तो उसको कहेंगे नाइट्रो ही। तो ये किसको ब्रांच के रूप में मिलने पर क्या पढ़ते हैं ये यहां साइड में लिख दिए। अब इधर देखिए, जैसे ये कंपाउंड का आपको बोले नाम लिखने को, इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि हैलोजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, हैलोजन नीचे है। तो जो ऊपर है वो सीनियर, जो नीचे है वो जूनियर। मतलब नाम लिखना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के तरीके से, ये सीनियर है, जो सीनियर है उसी का रूल चलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल बताए हैं कि COOH से लंबा चेन खोजना। तो ये COOH से लंबा चेन हो गया। अब जो भी है वो ब्रांच हो गया, इसको छोड़ने के बाद जो भी है वो ब्रांच हो गया। नंबरिंग COOH से ही करना है, तो यही से नंबरिंग करना है, इसमें कोई अंतर नहीं। COOH से लंबा चेन खोजिए, ब्रांच खोजिए, COOH से ही नंबरिंग करिए। पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना है पोजीशन के साथ। ये हलाइड जब ब्रांच के रूप में होगा तो उसको बोलेंगे हेलो। जैसे ये ब्रोमीन ब्रांच के रूप में है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। बेंजीन जब ब्रांच के रूप में होता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। तो ये लेटर P से शुरू हो रहा है नाम और ये लेटर B से शुरू हो रहा है नाम। ABCD में B पहले आता है तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, उसके बाद 4 पर फिनाइल। ये ब्रांच का नाम हो गया पोजीशन के साथ। मेन चेन का नाम लिखना है अल्केन, 5 कार्बन का अल्केन होगा पेंटेन। E हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे। दिमाग में रखें कि ये जो सफिक्स है ओइक एसिड, ये ओइक एसिड तब जोड़ते हैं जब COOH मेन चेन का हिस्सा हो। तो यहां COOH मेन चेन का हिस्सा है। इसमें अगर देखें तो COOH से लंबा चेन खोजेंगे, ब्रांच खोजेंगे, COOH से नंबरिंग करेंगे। पहले ब्रांच का नाम पोजीशन के साथ, तो ब्रांच है मिथाइल, पोजीशन है 4, तो लिख दिए 4 पर मिथाइल। अब मेन चेन का नाम लिखते हैं अल्केन, लेकिन जब डबल बॉन्ड रहेगा तो मेन चेन का नाम लिखेंगे अल्कीन। तो 5 कार्बन का अल्कीन होगा पेंटइन। तो पेंट कहां पर इन, तो सेकंड पर इन, पेंट 2 इन। अब वैसे ही जैसे E को हटाते हैं ओइक एसिड जोड़ते हैं, वैसे ही E को हटाएंगे ओइक एसिड जोड़ेंगे। ओइक एसिड के रूप में सफिक्स इसलिए जोड़ रहे हैं, सफिक्स ओइक एसिड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि COOH मेन चेन का हिस्सा है। जब COOH मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ेंगे। यहां देखिए ये 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, COOH अलग है। यहां पर इसको 1 और इसको 2 नहीं कह सकते क्योंकि ये ओपन चेन है और ये क्लोज्ड चेन है। इसको अगर 1 कहेंगे तो ये 2 नहीं हो सकता है। ये अलग क्लास का हो गया, ये अलग क्लास का हो गया। ये रिंग वाला है, ये ओपन चेन वाला है। इसमें सिंपली जहां से COOH है वहीं से 1 देंगे। तो जब एक ही ग्रुप अगर होता है, जैसे यहां पर एक ही ग्रुप है तो यहां पर नंबरिंग नहीं देना है, वो अंडरस्टूड है कि जहां पर COOH होगा वही 1 होगा। लेकिन जैसे यहां पर 2-2 है तो इसमें ये ग्रुप है तो इसको 1 देंगे, ये उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये ब्रांच नजदीक पड़ जाए। बात फिर से सुनिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH और कुछ नहीं है। तो जहां पर COOH है वहीं पर 1 होगा।
इसमें और कोई भी चीज अटैच नहीं है, इसमें नंबरिंग देने का कोई मतलब नहीं है। इसमें सिंपली इसका नाम लिख देंगे साइक्लोपेंटेन। जो हम लोग लिखते हैं अल्केन, आई हटा के कार्बोक्सिलिक सॉरी ओइक एसिड जोड़ते हैं तो इसमें लिख देंगे साइक्लोपेंटेन। अब इसमें ई हटा के ओइक एसिड नहीं जोड़ना है क्योंकि COOH मेन चेन का हिस्सा नहीं है। मेन चेन आपका ये हो गया 5 कार्बन का चेन साइक्लोपेंटेन। जब COOH मेन चेन का हिस्सा नहीं है तो इसमें नाम के अंत में जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले कि COOH का जो सफिक्स है वो दो है, एक है ओइक एसिड, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कब ओइक एसिड यूज करना है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है? तो जब COOH मेन चेन का हिस्सा हो तो ओइक एसिड, COOH मेन चेन का हिस्सा है तो ओइक एसिड, COOH मेन चेन में नहीं है तो यहां पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां नंबरिंग देना पड़ेगा क्योंकि केवल अकेला COOH नहीं है, दूसरा भी चीज यहां प्रेजेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में वो किस पोजीशन पे है तो इसको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, ये हुआ साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी और भी आपको एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 COOH, इसका नाम लिखना है। कंपाउंड है CH3 CH NH2 CH2 CHOH CH2 COOH। दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल जो है वो नीचे है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है। तो सीनियर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल चलाएंगे, COOH से लंबा चेन खोजेंगे, ब्रांच खोजेंगे, COOH से नंबरिंग करेंगे। बोले COOH से लंबा चेन खोजेंगे, ब्रांच खोजेंगे, COOH से नंबरिंग करेंगे। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ, तो 3 पर लिख दिए हाइड्रोक्सी। जब अल्कोहल ब्रांच के रूप में आता है, जब अल्कोहल ब्रांच के रूप में आता है तो उसके लिए वर्ड हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। और 4 कार्बन का एसिड है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन लिखें, अल्केन, ई हटाएं, ओइक एसिड ऐड किए। वही काम इसमें करना है। COOH से लंबा चेन खोजना है, ब्रांच खोजना है, COOH से नंबरिंग करना है। था यहां क्या, अमाइन था, अल्कोहल था, एसिड था। तो आप देख लीजिए अमाइन भी अल्कोहल भी दोनों नीचे है एसिड के, तो एसिड का ही रूल चला दिए। COOH से लंबा चेन खोज दिए, ब्रांच खोज दिए, नंबरिंग कर दिए COOH से। अमाइन जब ब्रांच के रूप में आएगा तो उसके लिए लिखेंगे अमीनो, और अल्कोहल के लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सी। ABCD में A पहले आता है तो सबसे पहले लिखेंगे 5 पर अमीनो, 3 पर हाइड्रोक्सी, और अब ये 6 कार्बन का एसिड है तो हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेन लिखें, ई हटाएं, ओइक एसिड ऐड किए। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। एनफ फॉर द डे।